तो एक नेता अगर कोई कहता है कि हम शहीदों का बलिदान खाली नहीं जाएगा, तो हम उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं कि पुलवामा के बाद बोला था, तो उसके बाद यही बात बोली थी ना पुलवामा के बाद कि शहीद, और हमको मालूम था कि कुछ होगा। अब समुद्री रास्ते से होगा, हवाई रास्ते से होगा, कहां होगा वो आपके बता के तो वो करेगा नहीं। तो चलो उसकी बात आपने नहीं मानी, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। लेकिन आप आर्मी की भी बात नहीं मानते, आप आर्मी की भी बात नहीं मानते। और हमारे यहाँ ही भी कुछ बहुत गिनती के कुछ रिटायर्ड लोग, भाई देखिए एक बात बताऊं मैं, और ये बात आप समझिएगा, और ये रिटायर्ड लोगों से भी मेरी थोड़ी, उनको मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि आप के कहने से आप फन्ने खा नहीं बन जाते कि मैं तो फन्ने खा था जी, मैं तो उड़ जाता था जी एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे, मैं तो ऐसे करता था जी, मैं होता तो ये कर देता जी। इस समय ये सब बातें करने के लिए नहीं, ये सब बातें अभी ये करने की बातें नहीं है कि आप क्या थे जी, आप फन्ने खा थे जी, आपका क्या ये है। आप कृपया मनोबल आप नीचा ना करें लोगों का। वो वही वाली बात हुई कि हर एक जो जनरेशन जब आप जो गुजर जाता है तो वो आपको कहते हैं ना, हाइंडसाइट में अपने आप को वो बहुत अपने आप को बलवान समझने लगता है। देखो यार ऐसा है, हर 4 साल पे ओलंपिक्स होता है ना, तो मान लो किसी ने 100 मीटर 9.9 सेकेंड्स में किया था, उसका नाम था जिम हाइंस, ठीक है ना, उसका भी रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा, ठीक है, उसने दौड़ा तो तोड़ा है। तो दुनिया में आप किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के साथ कंपीट कर रहे हो। आपने क्या मतलब, आज का जो मान लीजिए, आज का कुछ जो जवान या ऑफिसर जो परफॉर्मेंस दे सकता है, आइए मैदान में उससे मुकाबला कर लीजिए। अब मतलब अपना रिकॉर्ड ले आइए और इसका रिकॉर्ड ले आइए कि वो 1 मील में आप कितने देर में दौड़ते थे, वो 1 मील कितने में दौड़ता है। अगर 3 मिनट में आप दौड़ते थे तब तो अपना मुंह खोलिए, नहीं तो अपना ट्रैप जिसको कहते हैं अपना मुंह मत खोलिए, ये बकवास मत कीजिए आप। अगर वो 6 मिनट में कर रहा है और आप 3 मिनट में करते थे तो रिकॉर्ड लाइए, हम भी देख लेते हैं आपका रिकॉर्ड। तो ये बकवास जो ये कुछ जो मिनिस्क्यूल है, लोग ऐसे ये मनोबल गिराने वाले बहुत मैं तो ऐसे कर देता जी, मेरे टाइम में ऐसे हुआ है, तुम्हारे टाइम में क्या हुआ था मैं सब जानता हूं। तुमको अगर इतना ये है ना तो तुमको भी जाके वो क्या कहते हैं, ओलंपिक में तुम भी एक मेडल जाके ले आते। या मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5 किलोमीटर, पता नहीं आजकल क्या है, हमारे यहाँ वो बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो 5 किलोमीटर मान लीजिए 25 मिनट में है, तो अगर आप 20 मिनट में करते, 25 या 30 मिनट जो भी था, ये था एक्सेलेंट में आने का, तो आप 20 मिनट में करते तो रिकॉर्ड लाइए, हमको दिखाइए आपका क्या रिकॉर्ड है। आप आज एक ऑफिसर से एक ऐसे लिखवा लीजिए, ये कमीने जो इस तरह के जो मनोबल नीचा करते हैं, उनसे एक ऐसे लिखवा लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप। और ये कहना कि मेरे समय में ये होता था, ये बिल्कुल गलत बात है। आज जो ओहदेदार है उनके मनोबल को हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि उनके मनोबल को ऊंचा करें। ये नहीं जी ये कैसे हो गया, उसने अरे यार वो ग्राउंड पे वो क्या अपनी जान देने कोई गया था, क्या मजबूरियां रही होंगी, क्या ये वातावरण रहा होगा। और आप अगर देशभक्त हैं तो मान लो किसी से गलती भी हो गई, तो वो गलती क्या चाइना में आप करके देख लीजिए,
तो ये लोग जो आप कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इंडिया में हर जगह, ये पत्रकारिता में है, सभी सब पेरोल पे है इनके। एक बहुत फेमस है पर चंडीगढ़ लॉबी, वो पूरी आर्म्स लॉबी जो है ना वो चंडीगढ़ लॉबी से ही काम। आजकल उनकी दुकानें बंद हो गई हैं और सबको मालूम है आपको कि वो चंडीगढ़ लॉबी में वो कौन है। एक वो अंडे वाला जनरल है, वो ये लोग ना ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। तो इन्होंने कहा जी गलवान में इधर आके बैठ गया जी, देखो जी हमारा पूरी फौज क्या कर रही है। मतलब आप यही कह रहे हैं ना। अब हुआ क्या कि कल की बात है, प्रधानमंत्री मीडिया ने पूरा ये दिखाया कि एक ब्रिज जो था गलवान रिवर पे, और ये गलवान और श्योक के जो कॉन्फ्लुएंस है उसके उधर ईस्ट में इसका ये ब्रिज है। आप उसका ये देखिए, उसका लोकेशन देखिए उस ब्रिज का। तो हमारे यहाँ एक चीज होती है, किसी ने मेरे को कहा कि जब वहां पे रोड बन रहा था, ब्रिज बन रहा था, तो उसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं हुआ और ये क्या हुआ। मैंने समझाने की कोशिश की, यार इतना तो बेवकूफ नहीं है, इसके लिए तो आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए नहीं है, आइंस्टाइन का तो दिमाग चाहिए नहीं। तो हमने कहा जब ये फोटोग्राफ ये हुआ, उसके पूरा ब्रिज के जब विजुअल्स दिखाए गए कि ये पूरे तनाव के बीच में हिंदुस्तान ने अपना वो ब्रिज बनाने का जो कार्यक्रम था उसको नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए ये हमारे यहाँ एक होता है, जब आप पहाड़ों में या ये जब आप डिफेंस लेते हैं कहीं पे, तो एक होता है हायर लेवल पर उसको बोलते हैं वाइटल ग्राउंड, और एक होता है ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो आम शब्दों में कि भाई जब आप मतलब वो ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस उस चीज को नियुक्त किया जाता है कि अगर वहां दुश्मन बैठ जाए आके, तो फिर आपके पास मतलब आपका डिफेंसेस जो है वो अनटेनेबल हो जाता है, आप उसके बाद युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहते। तो जैसे कोई होता है, मान लीजिए आप किसी पहाड़ी पर आपने कॉम्प्लेक्स पे आपने डिफेंस लिया, तो जो सबसे मान लो ऊंची होगी, ज़्यादातर वहाँ पर ये करेंगे कि भाई जब आप ऊंची जगह पे रहते हैं तो आप पूरे डिफेंसेस को फायर और ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करते हैं। लेकिन वही अगर चली जाए आपकी, तो फिर तो दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसको आप ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस, उसको हायर लेवल पर उसको वाइटल ग्राउंड कहते हैं। लेकिन हमेशा आप जैसे गलवान का इलाका है, तो अगर आप मेरे से पूछिए तो ये ग्राउंड ऑफ जो ये वाइटल ग्राउंड या ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो भी था, ये ब्रिज था, ये ब्रिज। क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है, फिर आपके डिफेंसेस किसी काम का नहीं है, फिर आपकी सड़क किसी काम की नहीं। समझने तो आप बताइए कि बिना सुरक्षा के ये ब्रिज बन गया, और वो चाइनीज वहां पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने आपको ब्रिज बनाने दिया। कैसा बेहुदा वाली बातें करते हैं ये लोग। और ऐसे ऐसे लोग जो कि जिनका कोई कभी वास्ता नहीं रहा है पहाड़ों से। अभी साहब वहां पर उस दिन फोटोग्राफ्स जो आए थे, विजुअल्स आए थे, अभी भी वहां पर आजकल जबकि मौसम बहुत अच्छा है, मतलब रिलेटिव टर्म्स में, अभी भी वहाँ फ्रेश स्नो गिरा हुआ था, एक परत थी, पतली सी परत। रात को टेम्परेचर बहुत ये हो जाता है। आप उन लोग को दाद दीजिए, ये जो अपने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाले, आप अपने मजदूरों को दाद दीजिए। मैं तो उस समय जितेंद्र में, मुझे याद है 86 की बात है, मैं वहाँ पर एक आप ले से जब दरबुक की तरफ जाओगे तो एक चांगला पास आता है, तो मैंने देखा उस समय जो ये बॉर्डर रोड्स में जो लड़के काम कर रहे थे वो कई आदिवासी इलाकों से थे और बिहार से भी थे। वो बिना वो कोई ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड बूट वगैरह को उस ठंड में
खरदुंगला में मैं सियाचिन से लौट रहा था तो मैंने देखा खरदुंगला पास में, आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात, कि एक बॉर्डर रोड्स का आदमी, वो साउथ इंडियन था वो, और मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अच्छा खासा दिख रहा था मुझे, वो चप्पल में बर्फ पूरी गिरी हुई थी और वो बुलडोजर को हैंडल, वो बर्फ को हटा रहा था। तो आप इतने लोगों की सेवाएं, इतने लोगों की देशभक्ति का मजाक ना उड़ाएं, उनका मनोबल ना गिराएं उनका। लोग बहुत बहुत मशक्कत की करके लद्दाख को, जो आज लद्दाख जो है, आप जिस लद्दाख के हम और आज बात कर रहे थे, उसको बनाने में बहुत लोगों की मेहनत गई है। ये चंडीगढ़ में ये क्लब में बैठ के ये नहीं हुआ है। तो इसलिए जो लोग ऐसे मनोबल गिराने वाले लोग हैं ना, मैंने कई टेलीविजन चैनल को, बल्कि चाहे वो किसी ओहदे पे रहा, अगर वो मनोबल नीचे करने की बात करता है, कृपया ऐसे लोगों को ना बुलाया जाए, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखने दो। सिंह साहब, इससे ही मिलता जुलता एक प्रश्न है, सबसे जो चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण भी और क्रोधित करने वाला भी, कि भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत और चीन के युद्ध जैसे माहौल में भी चीन का साथ दे रही हैं। सिंह साहब, ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें एक तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, वामपंथी दल है, तो इनसे आप कोई उम्मीद न करें। मैं तो इनको इंसान में मैं गिनता ही नहीं, और जो इंसान नहीं वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है। जो इंसान नहीं है वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है। तो ये इनका क्या, आप जब आपको बता रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, मैंने आपको बोला था इनकी पृष्ठभूमि देख लो। 30 के दशक में जब इनका पहला अधिवेशन हुआ था, तो उस समय आपको बताया था कि एक लीडर थे इनके, सत्यभक्त, ये बात मैंने पहले कही है, को सत्यभक्त ने कहा कि भैया इसका नाम होना चाहिए इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने नहीं, इसको मारपीट के ना, उसको सत्यभक्त को, जब ये पार्टीशन की बात हो रही थी तो इनका एक जनरल सेक्रेटरी था, अधिकारी, उसने कहा कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया कि ये बनना चाहिए। उसके बाद बीच में और कई चीज़ें हैं जो कि मैं उसको इतने, अभी आपके सवाल को मैं आंसर को लंबा नहीं करना चाहता। 62 की लड़ाई में आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट किस तरीके से माला लेके तैयार थे।